सुप्रीम कोर्ट और सत्यपाल मलिक, ये दो नाम ऐसे हैं जो सरकार की लगातार पोल खोल रहे हैं और सरकार को लगातार आईना दिखा रहे हैं। और इन दोनों नामों की आज क्रेडिबिलिटी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेकर के जिस तरह की लोगों के अंदर एक विश्वास जगा है और जिस तरह से सत्यपाल मलिक को लेकर के लोगों का एक विश्वास जगा है कि हां कोई तो बोल रहा है और वो बातें बोल रहा है जो बातें मोदी सरकार, खुद मोदी जी कभी सुनना नहीं चाहते, लेकिन उन बातों को कोई बोल रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी दिखाया है और सत्यपाल मलिक ने भी दिखाया है। आज सत्यपाल मलिक पहुंचे खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन में और खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन में पहुंच करके सत्यपाल मलिक ने कहा मोदी को माफी मांगनी पड़ेगी। किसानों की तरह खिलाड़ियों से भी मोदी को माफी मांगनी पड़ेगी। वक्त लगेगा, वक्त लगेगा, मेहनत लगेगी, पसीना लगेगा, लेकिन मोदी जी को झुकना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। यह बात आज सत्यपाल मलिक के द्वारा कही गई। यह बहुत बड़ी बात है। इस तरह की बात वहां पर पहुंच करके जहां पर खिलाड़ी लगातार बैठे हुए हैं, और मत भूलिए कि आज चौथी रात है। मैं आपको लगातार बताता चलूंगा, देश दुनिया की तो तमाम खबरें आप लगातार सुन रहे होंगे, अलग अलग जैसे लोग दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं, लेकिन कोई बैठा है उस तपती धूप के अंदर, खिलाड़ी बैठे हैं और वो खिलाड़ी बैठ करके गुहार लगा रहे सरकार से। सरकार मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया मामला गंभीर है, हम सुनेंगे। और अब सत्यपाल मलिक ने जाकर के कहा है कि माफी तो इनको मांगनी पड़ेगी, मोदी जी को माफी तो किसानों की तरह मांगनी पड़ेगी। सुनिए जरा सत्यपाल मलिक जब पहुंचे तो क्या कुछ कह गए। ये लड़ाई हमारे देश की बेटियों के सम्मान की लड़ाई है। मुझे याद है चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि जब कोई बेटी कोई आरोप लगाती है तो उसका सबूत नहीं मांगा जाता, उसको मान लिया जाता है कि ये सही होगा। तो ये जो बेशर्म लोग दिल्ली में बैठे हैं, इनको एक मिनट नहीं लगानी चाहिए थी मुकदमा दर्ज करने में और इस आदमी को बर्खास्त करने में। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ बच्चियों को, तुम्हारी कामयाबी होगी। सारे देश के लोग आपके साथ हैं, सब तरह के लोग आपके साथ हैं, और आपको तकलीफ जरूर है, लेकिन आप इतिहास रच रही हैं और लोग याद रखेंगे कि कुछ बेटियों ने कुश्ती के फील्ड में भ्रष्टाचार को खत्म किया था। बहुत मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मेरे लायक कोई भी बात आधी रात भी आप आवाज लगाओगे, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। कल मैं सीकर में था, तब बजरंग जी का फोन आया, मैंने कहा मैं दिल्ली पहुंचते ही आपके बीच में आऊंगा, और आज मैं आपके बीच में हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि बच्चियां बहुत हिम्मत से लड़ रही हैं। इनके ऊपर तमाम तरह के दबाव हैं, इनके परिवारों पे दबाव है, लेकिन वो कोई काम नहीं करेंगे, चूंकि इनके साथ जनता जनार्दन है और लोग इनके साथ हैं। मैं देखता हूँ ये किसान यूनियन के सब लड़ाकू लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री से माफी मंगवाई कुछ महीने पहले, जब ये आ गए तो कोई सवाल ही नहीं है आप कामयाब ना हो। मैं बहुत लंबा भाषण नहीं करना चाहता है, भाषण करने की जगह है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग आपके साथ, ठीक है सर। किसी भी तरह की सहायता, किसी भी तरह का सवाल जब आप उठाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा, इससे बड़ा और मोदी सरकार के लिए आईना दिखाने वाला दिन क्या हो सकता है, आईना दिखाने वाला और घटना क्या हो सकती है कि देश की बेटियां वो इंसाफ के लिए गुहार लगाने के लिए जंतर मंतर पर बैठने को मजबूर है। और वो बेटियां जिनसे मोदी जी कहते थे कि तुम आओ कभी विनिस फोगाट, तुम आओ किसी दिन परिवार के साथ में मेरे साथ बैठना, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, तुम्हारी बात कहूंगा। ये बात जब वो मेडल लेकर के आई, तब मोदी जी ने अपने घर बुला करके तमाम खिलाड़ियों के साथ में
ये बात कही थी। और इनमें से एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसको मोदी जी नहीं जानते या मोदी जी के साथ में जिसकी तस्वीरें ना हो, क्योंकि ये केवल खिलाड़ी नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश के मान सम्मान को पूरी दुनिया के अंदर उसका लोहा मनवाया है, उसका डंका बजवाया है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज दिल्ली पुलिस के ऊपर इन खिलाड़ियों को कहना पड़ रहा है कि साहब हमारे नाम को लीक किया जा रहा है, हमारी तरफ से जो शिकायत की गई है उनके नामों को लीक किया जा रहा है। और लगातार एक एक खिलाड़ी, 7 महिला खिलाड़ियों ने इस पर जो है वो अपनी शिकायत दर्ज की, एफआईआर नहीं हुई अभी तक। उनमें से एक नाबालिग है और लगातार ये खिलाड़ी कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह, मोदी जी के सांसद, उनके लोग जाकर के हमारे साथियों को, उनके घर वालों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे शर्मनाक और कुछ हो सकता है क्या? इससे निकम्मापन और कुछ किया जा सकता है क्या? सोचिए जरा इस बात को। किस तरह की तस्वीर जो है वो देश के सामने, किस तरह की तस्वीर दुनिया के सामने पेश की जा रही है, ये वाकई जो है वो शर्मसार करने वाली बात है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर है, हम सुनेंगे। लेकिन एक बात जो है वो जरूर हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जो लंबा वक्त दे दिया, 28 तारीख का समय जो है वो दे दिया है, ये वक्त थोड़ा और कम होना चाहिए था, क्योंकि एक एक दिन इन खिलाड़ियों के लिए भारी है। और इन खिलाड़ियों ने कह दिया है कि केवल बात अब एफआईआर तक नहीं है कि एफआईआर हो जाएगी तो हम यहां से उठ करके चले जाएंगे। एफआईआर हो और एफआईआर के साथ साथ गिरफ्तारी हो, और एफआईआर में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी धाराएं लगी हैं। उसके बाद में हम तय करेंगे कि यहां पर धरना और लंबा चलाना है या धरने को स्थगित करना है। तो एक बहुत बड़ी बात जो है वो यहां पर दिख रही है। और किस तरह से जो है ये खिलाड़ी जब डटे हैं, देखिए आपको अपने आप को आकर के खपाना तो पड़ेगा। आप अपने आप को खपाने के लिए तैयार नहीं है, आप अपना पसीना बहाने के लिए तैयार नहीं है, आप अपने आप को धूप के अंदर जलाने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई और आपके साथ तो नहीं खड़ा होगा। आपकी लड़ाई तो आपको लड़नी पड़ेगी। लेकिन हां, आप अगर डट करके खड़े हो गए तो फिर आपके साथ में कारवां जुड़ेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और लगातार खिलाड़ियों को जो समर्थन मिल रहा है वो इस बात पर मोहर लगाता है। तो बहरहाल सत्यपाल मलिक जो कह रहे हैं कि खिलाड़ियों से मोदी को माफी मांगनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि ये मामला गंभीर, हम खुद सुनेंगे, उसके बाद में मोदी जी जो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कहेंगे आप? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए, ताकि और लोग भी पढ़ सकें, और लोग भी सुन सके, और लोग भी समझ सके। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।